नंबर 2, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या रह सकती है, 42,000 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। अब 42,000 तो सेलेक्ट नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा कि जिनका हो गया है अच्छा फील करो, पॉजिटिव फील करना है कि आप प्रोविजनल लिस्ट में आए हैं, बधाई के पात्र हैं आप, अच्छा फील होना चाहिए। लेकिन कल को जो 21,000 बाहर होंगे उनको निराश नहीं होना है। मेरे पास जितने भी स्क्रीनशॉट आए, जितने बच्चों के मैसेज आए, जो पर्सनली बच्चा जिसके पास मेरा नंबर है, शायद बहुत कम बच्चों के पास होंगे, शायद होंगे नहीं, बहुत कम के पास होंगे, तो मैंने ये फील किया कि उनमें से अधिकतर बच्चों के मैसेज ये थे, सर पिछली रेट में 2 नंबर से रहा, 4 नंबर से रहा। याद रखना वो सिलेक्ट हुए ना। मैं ये कहूंगा, आप यदि आप नहीं होते हैं तो तनाव मत लेना, लेकिन अपना अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक अनुमान लगा रहा हूं। अनुमान याद रखना कयास होते हैं, ये कोई सटीक नहीं होते हैं। हमने उसमें फीडबैक लिया था, मेरे से जुड़े हुए बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर भेजे थे। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, तो मुझे लगा कि मेरिट इतनी जानी चाहिए और लगभग उसी के आसपास रहेगी भी, फाइनल लिस्ट आएगी जहां तक, ठीक है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जितने भी एग्जाम्स के रिजल्ट का अपन एक एनालिसिस करते हैं, तो ये देखने आए, चाहे पीटीआई एग्जाम हो, चाहे लाइब्रेरियन एग्जाम हो, चाहे लेब असिस्टेंट एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर हो, उनका जो सेकंड 2 गुना होता है और 2 गुना से 1 गुना में आता है, उसमें लगभग जो है वो 7 से 12 नंबर के आसपास जो है वो वेरिएशन रहा है। यानी 7 से 12 नंबर वेरिएशन रहा है, यानी जिसके आपकी 2 गुना जो मेरिट रही है, मान लीजिए 183 186 है, ठीक है ना, जितने भी हैं जनरल में, तो मान लीजिए वहां से लगभग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं, अब टीचर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, तो 7 से 12 नंबर का वेरिएशन रहा है, तो अपन मैक्सिमम कितने मान सकते हैं कि लास्ट 12 नंबर, लास्ट 12 नंबर जरूरी नहीं है 7 नंबर पे ही हो जाए, मान सकते हैं अपन मैक्सिमम, याद रखना। इसमें भी एक कारण और है, लेवल सेकंड के बच्चों ने लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया था और बहुत सारे बच्चे लेवल सेकंड के इसमें चयनित हुए हैं, तो लेवल सेकंड कंप्लीटली बाहर हो रहा है लेवल फर्स्ट से, तो हो सकता है मेरिट में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आए, ठीक है ना, कि भाई 21,000 बच्चे बाहर होंगे, लेकिन उसमें 21,000 में हो सकता है लेवल सेकंड वाले बच्चे भी हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं लेवल सेकंड के, वो बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है, तो वो बच्चे तो लगभग बाहर होंगे, तो हो सकता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो, और 6 से 8 नंबर के बीच में भी यदि आपके प्लस हैं, तो हो सकता है कि आप चयनित हो जाएं। और मैंने कहा नहीं होते हैं, तो याद रखना बाउंस बैक करना है, रिवर्स बैक करना है, वापस से उठ के आना है, यहां से वापस पीछे नहीं जाना है। ये बात याद रखना, जो असफल हुए हैं कंप्लीटली वो बच्चे भी, और जो इस 2 गुना सूची में आए हैं लेकिन 1 गुना सूची में नहीं आए, उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है। आप ये देखो कि 1,96,000 बच्चों ने दिया है यार, कितने सारे बच्चे बेचारे असफल हुए हैं। आज देखो आप, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो निराश हुए हैं, कितने परिवारों पे एक गिरा है, कितने बच्चों ने उम्मीदें लगा रखी थी, कितने बच्चों की हालत ये थी कि छोटे बच्चों को छोड़ के और वो सब चीजें त्याग करके पढ़ रही थी। बहुत दुख होता है साहब, ये सिचुएशन बहुत खराब होती है, याद रखना। यहाँ कोई साथ नहीं देता है, घर वालों का मूड चेंज हो जाता है, वो बड़े अजीब से, क्योंकि उनकी उम्मीदें होती हैं। पड़ोसियों से बड़ा डर लगता है घर वालों को, मुझे लगता है बाहर कैसे जाऊं। मैं यही कहूंगा उन बच्चों से, अपने मम्मी पापा को विश्वास दिलाएं कि हम अच्छा नहीं कर पाए, निश्चित रूप से नहीं कर पाए, लेकिन हम करेंगे अच्छा, याद रखना। ये विश्वास जैसे मैं तुम्हें दिला रहा हूं, धीरे से तुम्हें दिला रहे हैं कि तुम अच्छा करोगे, क्योंकि मेरा विश्वास है ही। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, याद रखना, गिरने से लेकर उठने तक देखा है, और बहुत अच्छा सफर जारी करते हुए देखा है। तो तुम भी अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाओ कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा इस बार नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे, क्योंकि वो भी उम्मीदें हैं यार, उनकी भी आशाएं हैं। वो आप पे गुस्सा हो रहे हैं तो याद रखना वो गलत नहीं है, आज वो हो सकता है ऐसा उनको फील हो रहा हो, क्योंकि सबको डर लगता है यार, कोई क्यों बोल देता है हमें, और बहुत सफर करता है, पूरा परिवार सफर करता है इस प्रक्रिया में। तो कोशिश करें इसमें साथ मिलें, बैठें। जो सफल बच्चे हैं उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि तुम धीर सर के स्टूडेंट हो, तुम्हें कोई गोष्ठी नहीं बनना है। सफलताएं बहुत चीजें, ये जीवन बहुत छोटा है, याद रखना, कोई बहुत ऐसा नहीं है, सफलताएं भी हुई हैं। तो जो सफल हुए हैं बच्चे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उन बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ जरूर खड़े रहना, जीवन के हर कदम खड़े रहना, कि आज वो सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है, अगली आने वाली भर्ती में बहुत बेटर करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। तो 7 से 12 नंबर मतलब मैं 6 से 8 नंबर मानता हूं कि प्लस जिसके हैं उसको उम्मीद रखनी चाहिए, 5 नंबर प्लस है उसको भी उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। और जो SC ST MBC, इनमें तो 5 नंबर प्लस भी चांस बनेंगे, याद रखना। जनरल में अपन चांस मार रहे हैं कि 8-9 नंबर के आसपास प्लस रह सकती है, दिन सेवा चयन बोर्ड का जो अब तक पैटर्न रहा है। आप देखिए इसमें क्या होता है, कितने लेवल सेकंड के बच्चे बाहर होते हैं, तो उसके बाद और भी डाउन आ सकती है, बट उम्मीदों पे सब कुछ टिका है, उम्मीदें हमें रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं निराशा से आशा बहुत बेटर ऑप्शन है, तो इसको, इसके साथ रहना है आपको। फिर उसके बाद दूसरा एक पर्सन बच्चों का था कि सर डिलीट पर्सन हो गया, अब इनका क्या हो सकता है, जो पर्सन डिलीट हो गए उनका क्या हो सकता है। देखो बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, बहुत सारे बच्चे उसके बाद में कोर्ट में जाते हैं। जो पर्सन डिलीट हो गया, वो याद रखना कि आपके 150% उसमें से हट गए, ये 5% हटे हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो 145 नंबर के आधार, पर्सनों के आधार पर निकाला गया, याद रखना, ये माइंड में रखना। अब डिलीट पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि आपको बोनस मिला है, या जिसने किए थे उनको बोनस मिला है, जिसने नहीं किया उनको बोनस, आप ये भूल जाइए। डिलीट का मतलब डिलीट है, वो प्रक्रिया से बाहर है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, उसके ऊपर आप आपत्ति लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। अब जैसे आपने कहा कि सर पर्सन मेरा तो सही था, इस किताब में पढ़ा था मैंने, आप वाली किताब में पढ़ा था, ये सही था सर, ऐसे बहुत बार होता है आपको। तो याद रखना, इसको चाहें तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन रियल में आपको निष्कर्ष में बता देता हूं कि कोर्ट में मामले चलते रहते हैं और लास्ट में जाके होता कुछ भी नहीं है। मतलब डिलीट कर लिया, जिस पर्सन को विवादित घोषित करके डिलीट कर दिया गया है, यानी बोर्ड ने अपना बचाव कर लिया है, उस पर ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जिन बच्चों के पर्सन 5 में से 6 में डिलीट हो चुके हैं, वो आप तनाव नहीं ले, याद रखना। मैं तो ये कहूंगा कि इन गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें कि अपन इन 5% पे डिपेंडेबल क्यों थे। आज आप देखिए कि मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जा रही है, ग्रेड फेस्ट में 40% पे सिलेक्शन हो रहा है, आपकी जो मेरिट जा रही है वो 60 से 65% पे सिलेक्शन हो रहा है। तो 60 से 65% मतलब जनरल में सिलेक्शन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मेरिट थोड़ी जा रही है। हम इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम डिवाइडेड हैं। 50 यूट्यूब चैनल देखते हैं, 50 ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, 50 जगह मुंह मारते हैं, 50 किताबें पढ़ते हैं, 50 ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं,
जो बच्चा इतना डिवाइडेड होगा, याद रखना, बेटर नहीं कर पाएगा। 60 से 70% नंबर लाना आसान प्रक्रिया, मैं फिर कह रहा हूं। खूब भर्तियां आ रही हैं, दिनेश सेवा चयन बोर्ड की भर्तियां आ रही हैं, लेवल फर्स्ट वाले बच्चे वहां करें, सीईटी कर रखा है। सेंटर की भर्तियां, एसएससी जैसी भर्तियां हैं जो साल में 1 या 2 बार जरूर आती है, वहां ट्राई करें। बट अपने आप को रोके नहीं। यदि आपने बीए कर रखा है तो आप आरएस प्रशासनिक सेवा में की प्रिपरेशन करें। और मैं फिर कह रहा हूं, ग्रेड 3 की भर्ती ये निकालेंगे जरूर, समय लग सकता है। ये कोशिश जरूर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बजट में बाकायदा इसको बोला है 12,000 ग्रेड 3। तो ये कुछ तो करेंगे यार, नहीं करेंगे तो चुनाव में किस मुंह से जाएंगे। तो उम्मीद करें, बिना समय गंवाए आपको मेरे कोडिंग शुरू कर देना चाहिए। डिलीट पर्सनों का मैंने बता दिया, ज्यादा इनका कुछ नहीं हो सकता, आप कोर्ट में चक्कर लगाते रहो, बाकी होना कुछ नहीं है। मेरी राय है कि यदि आपका इसमें नहीं आया है तो बेटर है कि एक नए सिरे से कड़ी मेहनत के साथ एक सही दिशा में मेहनत करें। कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है, कहीं आपको समय खराब करने की जरूरत भी नहीं है। और याद रखना, फ्री कुछ होता ही नहीं है इस धरती पे। हर इंसान अपना फायदा, मैं भी अपना फायदा देख रहा हूं। मैं अपने स्टेटस लगाता हूं, मैं कहता हूं मेरे इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं अपना फायदा प्रचार कर रहा हूं, कोई अपना प्रचार कर रहा है, सब अपना अपना देखेंगे। याद रखना, आपको भी अपना देखना है कि आपके लिए बेटर क्या हो सकता है। और आपके लिए सबसे बेटर ये कि जिम्मेदारी के साथ और सेल्फ स्टडी के साथ, बेहतर रणनीति के साथ यदि आप समर्थ हैं तो आप भले ही कोई कोचिंग करें, कोर्स लें। बाकी मैं कहूंगा जो समर्थ नहीं, वो बच्चा चाहे पार्ट टाइम जॉब करे, उसको आगे बढ़ना चाहिए बिना दबाव झेले। याद रखना, क्योंकि लंबा दबाव नहीं झेल सकते आप।